बलिया की बांसडी सीट से कर रहे हैं। यहाँ से जो विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, राम गोविंद चौधरी। क्योंकि इस वक्त चुनाव में सीधी सीधी टक्कर दो ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की सीट पर जो विधायक हैं वो महत्वपूर्ण पद पर भी हैं। नेता विपक्ष का भी पद अपने आप में एक महत्वपूर्ण पद होता है जो तमाम व्यवस्थाओं को उठाता है जो दुरुस्त नहीं होती हैं। लेकिन उनकी सीट पर व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, कितनी चरमराई हैं और कितना वो यहाँ आते हैं, ये जानने की हमारी कोशिश है। आप लोग बताइए, आपके जो विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं सदन में। नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि जो भी हालात लग रहे हैं कि सरकार ठीक नहीं संभाल पा रही है वो उठाए, लेकिन यहाँ नेताजी कितना आते हैं और जाते हैं और कितनी समस्याओं को सुनते हैं? यहाँ नेता प्रतिपक्ष सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। यहाँ कोरोना के इस भयानक स्थिति में यहाँ पे गोद लिए थे ये स्वास्थ्य केंद्र, आज तक वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो पाया और सिर्फ चुनाव के नाम पर आप यहाँ आते हैं। तो जनता इस बार आपको निश्चित तौर पे दिखा देगी कि आप क्या हैं। राम गोविंद चौधरी का आना जाना मतलब कम है, बहुत कम है मैडम। हमेशा चुनाव से बताते हैं, उनका एक हवेली है व्हाइट हाउस जो नाम से प्रसिद्ध है। वो बस चुनाव समय से निकलते हैं, वो चुनाव समय आते हैं, अपना धन बल का प्रयोग करते हैं और चले जाते हैं। अगर धन बल का प्रयोग करते हैं, इतना कम आते जाते हैं, तो आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार से बलिया की जनता उनको स्वीकार कर रही है। यही सीट नहीं, दूसरी सीट से भी लड़ रहे थे तब भी स्वीकार कर रही थी। तो कोई कारण होगा ना, क्या कारण है? वाकई लोकप्रियता है, आते हैं जाते हैं। और नहीं, काम काज कितना है? राम गोविंद चौधरी जैसे पत्ता साफ है, यहाँ पत्ता साफ है। जी जी, क्यों कितनी बार तो जीत चुके हैं। थोड़ा इधर आ जाइए, ट्रैफिक ना लगाइए, चीजें चलती रहनी चाहिए। तो कितना इस बार वो है कि इस बार भी सीट निकाल लेंगे? नहीं, हमको नहीं लगता, नहीं लगता। चले जाएंगे इस बार चले जाएंगे। इस समय बीजेपी का दौर है, लहर है और हमारे एक बहन आप कह रहे हैं चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी में तो दूसरे दलों के नेता आ रहे हैं, मंत्री थे वो आ रहे हैं। किसी को ही सपोर्ट करते हैं। सब टिकट कटने वाला है इसलिए आ रहे हैं। टिकट कटने वाला था इसलिए क्षेत्र में काम नहीं किया, इस बार मोदी का लहर है। इस बार भी मोदी ही जीतेंगे और योगी जी आएंगे उत्तर प्रदेश। तो कह रही है कि इस बार कोई लहर नहीं है। 10 तारीख को 300+ आएगा। राम गोविंद चौधरी जैसे आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, सदन में समस्याओं को उठाते हैं, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उनकी सीट पर समस्याएं हल हुई या नहीं हुई? नहीं हुई है, नहीं हुई है। मैं अगर आपसे पूछूं कि समस्याएं बताइए क्या क्या है, तो क्या क्या समस्याएं? सभी समस्याएं हैं, जैसे बहुत समस्या है। यहाँ पर आते ही नहीं है वो, तो अपने क्षेत्र में दिखते ही नहीं है। जब से विधायक बने तब से दिखते। हॉस्पिटल का व्यवस्था है ना, कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल गोद लिए हैं और आग वहाँ के देख ली स्थिति जाकर कितना चरमरा गई है। ना वहाँ पे CT स्कैन होता है, ना अल्ट्रासाउंड होता है, ना समय से यहाँ वो गोद लिए हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति जाएंगे ना, एक्सरे मशीन है। चलिए, ये तो बात हुई मौजूदा आपके विधायक की। अब तो वो भी चुनावी फाइट में आएंगे, जब टिकट का बंटवारा होगा, देखते हैं टिकट मिलता है नहीं मिलता है। ये बताइए, मौजूदा सरकार ने कैसा काम किया है? बलिया उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है जिसकी सीमाएं बिहार से लग जाती हैं। काम उस हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ तक सरकारों के काम पहुँचे कि नहीं पहुँचे? जी, यहाँ पे सरकारों का काम अच्छा ही हुआ है। हाँ। क्योंकि ये विपक्ष के नेता हैं। 5 साल में हुआ? अच्छा, यहाँ पे कभी कुछ विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ, अभी हो पाया 5 सालों में? जी बिल्कुल हुआ है। जमीनी स्तर से काम हुआ है यहाँ। जैसे में कि आज तक कोई बहू बेटियों के बारे में नहीं सोचता था कि बहू बेटियां खेत में जा रही, लेकिन इस सरकार ने, योगी सरकार ने, महाराज जी की सरकार ने जो सोचा कि सबसे पहले बहू बेटियों के लैट्रिन की व्यवस्था किया, शौचालय की व्यवस्था किया। दूसरा नंबर जो है कि गैस वाली व्यवस्था किया। अब विपक्ष वाले हैं जो थोड़ी सी एक बात को लेके हाला उड़ा देते हैं कि महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा उन लोग की बनी हुई है और कोई बात नहीं होना। आप खरीदेंगे कड़वा तेल, सरसों का तेल 80 में जो मिल रहा था वो 200 रुपए में अगर आपको मिले? जी बिल्कुल खरीदेंगे। अगर हम अपने देश हित के लिए 50 के बदले 200 रुपया दे रहे हैं, क्यों नहीं देश हित है? हमारी जो है गरीबों के खाते में जो पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? अच्छा, तो सरकार अगर एक जेब से ले तो कोई दिक्कत नहीं दे, मैं एक आदमी से ले नहीं रही है, गरीब को दे रही है। सड़कें क्यों नहीं बन पाई? अभी मैं आ रही थी फेफना से और रसड़ा होते हुए यहाँ से, क्या नाम है, इससे पहले जो जिला पड़ता है मऊ से, हैं, तब तो जो हालत थी, मेरी गाड़ी मुझे लगता है कि पहले दूसरे गियर से उतर नहीं पाई है कि वही 5वें गियर पे चल। मैं जी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे ये आजकल बेरोजगारी का मुद्दा, आपका जो कोई भी सरकार आए जाए, लेकिन ये बेरोजगारी का मुद्दा, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हम लोग चाहते हैं कोई भी सरकार आए। अखिलेश कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि हम देंगे, हमारी सरकार रोजगार देगी। सरकार से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आए कोई आए, लेकिन जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, क्योंकि टेट का एग्जाम आप देख ही रही है,
कोई भी एग्जाम सही से हो नहीं रहा है। काम हुआ है कि नहीं हुआ है? बलिया के नाम के साथे बागी लागेला, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं विकास के जब बात होला, चाहे सरकार समाजवादी पार्टी के रहल होखे, चाहे अभी 5 साल भाजपा के सरकार रहल होखे, तो विकास से कहीं ना कहीं बलिया छूटा रहल बा। चाहे उस सड़क के व्यवस्था हो, ई सरकार में ही कि किसी भी सरकार में नहीं, पिछली सरकार में भी जौन चीज आई वो बलिया तक ना पहुंच पाई है। हालांकि इस सरकार में भी कहीं ना कहीं इस महाराज जी की सरकार प्रयास कैले बिया कि हर चीज जौन भी व्यवस्था प्रयास कैले बिया कि हर, लेकिन एक तरीके से चहुमुखी विकास बलिया कभी नहीं हो पाई। उस सड़क के व्यवस्था होके, उस शिक्षा की व्यवस्था होके, चाहे वो अस्पताल के व्यवस्था होके। आप जो ना जगह खड़ा बानी, ये बांसडी विधानसभा है। ये विधानसभा में अगर कोनो 8 बजे के बाद अगर कोनो एक्सीडेंट हो जाता तो बांसडी विधानसभा में ऐसा कोनो अस्पताल नहीं है। मंत्री जी यहाँ कई बार से विधायक बानी, मंत्री भी रहल, हाँ, वर्तमान में वहाँ के नेता प्रतिपक्ष बानी, तो कोनो विधानसभा में ऐसा कोनो अस्पताल नहीं है उनका रहते हुए कि ओइजा हर इलाज हो जाओ। आप बताओ, राम गोविंद चौधरी इतनी बार के विधायक हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष भी हैं, समस्याएं वो उठाते हैं सदन में, लेकिन क्या यहाँ की समस्याएं हल हो पाई? यहाँ के तो समस्या समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक। यही सपा सरकार है जो कि बलिया को चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से नवाजा, घाघरा पर 2 पुल, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, यही बलिया का विकास है। क्या कह रहे हैं भाई? आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ है महाराज जी की सरकार में, फिर भी वो कह रहे हैं कि लीजिए गिनवा दीजिए। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो विश्वविद्यालय दिया सरकार उनकी बदल गई। हमने ये नहीं कहा कि विश्वविद्यालय उन्होंने नहीं दिया। राम गोविंद चौधरी ने वाकई दी थी ये सब चीजें, राम को विधानसभा में कुछ नहीं किया है, नहीं किया, ये तो एकदम गिनवा नहीं रहे किया हैं। है। वो बलिया ये बलिया का हम बात बता दे रहे हैं। बांसडी में करेंगे कि नहीं करेंगे? बांसडी में अभी किए हैं, जब सरकार थी तो किए हैं। बांसडी में 2 घाघरा पर पुल दिए हैं, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। लीजिए, कह रहे हैं कि नहीं तुम 15 सालों में 15 सालों में मैम ITI स्कूल खुला है, ITI को अभी तक चालू नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, आज तक ITI चालू नहीं हुआ। और सुनो भाई, एक तो सब मास्क लगाओ यार, ये बिना मास्क के जो खड़े हो, कोरोना डरो नहीं लेकिन सावधानी तो बरतो कम से कम, है? 5 सालों में कार्य कर दिया योगी ने, वो कभी भी नहीं हुआ है। बलिया को हमको 5 काम गिना दो बीजेपी वाले, गिनवा दो। नहीं गिनवाएंगे, भाग जाएंगे। विधानसभा की गिनवाइए आप ही, 15 सालों में कितना विकास हुआ है? 15 सालों का विकास कितना हुआ? सरकार आकर ITI कॉलेज को उद्घाटन रोक दी। रुक जाओ। 5 सालों में ज्यादा विकास हुआ या राम गोविंद चौधरी जो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष है, पिछली सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, तब हुआ? 5 सालों में कुछ विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ है। राम गोविंद चौधरी कर पाए? हाँ, किए हैं। कर पाए हैं। चलिए आप बताइए, राम गोविंद चौधरी काम कर पाए? नहीं कर पाए। 5 सालों में ज्यादा काम हुआ या राम गोविंद चौधरी जब मंत्री भी थे तब भी? अब तो नेता प्रतिपक्ष है, तब उस समय भी नहीं हुआ था, इस समय भी अभी नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ। आप बताओ। वो दिखे ही नहीं है विधानसभा में जीतने के बाद, दिखे ही नहीं है। विधानसभा में आते वो ऐसा मंत्री है, कोरोना काल से लेकर जब 15-10 साल से लगातार विधायक और नेता प्रतिपक्ष नहीं है उनको, कोरोना काल में देखे ही नहीं है। एक बात बताई नहीं, देखे ही नहीं है आज तक। साहब एगो बात बताई रहुआ, एगो बात बताई, जब राम गोविंद चौधरी इतना विकास कैले बाड़न, इधर देखिए, जब राम गोविंद चौधरी इतना विकास कैले बाड़न सपा, तब काहे जोगी जी 300-350 से ऊपर सीट ले गई? आज भी वही ले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। तब तो सब बोल रहे लहर थी भाई, आज भी लहर है। मोदी जी जब दूसरा का इलेक्शन जब उठलन, दूसरा का चुनाव, तो सब लोग कहे कि मिली जुली सरकार बनी, लेकिन फिर पोछ कर लेकर चले। मेरी तो मिली जुली भी नहीं बन पाई, अपने छोड़ के चली। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चांद, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात सुन ली, मेरी मिली सरकार समाजवादी पार्टी की। एक और बात सुन ली, सरकार में लूटे के नहीं वहाँ लोग पार्टी छोड़ दिल बन लोग, सरकार में लूटे के नहीं ना मिलल हो, वही से नाम बात सुन ली, पूर्ण बहुमत से ना ले जाए, संपूर्ण बहुमत से ले जाए। चले गए 5 साल में उनको कुछ मिला नहीं, मंत्री रहे, नहीं मिला, फिर छोड़ के चले गए। तो ये मेरी पता है ना, इधर आ जाओ, इधर ये मेरी पता है ना, साइकिल चलेगी तो बैठ जाए, पहले ही मंत्री बन जाएंगे। वो तो उनको सीट मिलेगी, जनता खुद उनको हरा के भेजेगी इस बार, बिल्कुल जनता हरा के भेजेगी। क्या कहता है युवा?
ये तो समाजवादी पार्टी कह रही है युवाओं को रोजगार नहीं मिला, अब की युवा हमारे साथ है, सही बात है? युवा एकदम इस भाजपा के साथ है और लास्ट तक रहेगा। काहे इस भाजपा के साथ है? समाजवादी पार्टी कहती है हमको तो रोजगार तो दिए नहीं, काहे ले जाएगी? रोजगार तो मिला था समाजवादी पार्टी की सरकार में, ऐसे लोगों को रोजगार मिला जिसको यूपी पे हिंदी में लिखने तक नहीं आता, यूपी में सिपाही है, यही तो रोजगार मिला है। सब जातिवाद राजनीति की जाती है। बलिया बांसजी में आपकी परिवर्तन है, राम गोविंद चौधरी नहीं? नहीं चाहिए? राम गोविंद चौधरी चाहिए कि कोई और चाहिए? कोई भी आए, विकास होना चाहिए। विकास हुआ है? सुनिए, 15 साल से यहाँ पे राम गोविंद चौधरी जी हैं। ITI कॉलेज भाई साहब गिनवा रहे थे, ITI कॉलेज फुल अपना वेतन के हिसाब से जातिवाद पे ITI कॉलेज बन रहा है, आज से थोड़ी बन रहा है, 10 सालों से ITI कॉलेज बन रहा है, आज तक भी क्या है। तो जातिवाद के राजनीति से पैसा लेके, सुनिए, जातिवाद के राजनीति से पैसा लेके उसमें एडमिशन कराया जा रहा है, और वो सरकारी कॉलेज बताइए भाई साहब के गिनवा रहे हैं। पुल बना है, पुल हम एक बात है, मैं दिल्ली में रहती थी, नोएडा में, अब तक मैंने सिर्फ बागी बलिया सुना था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ हर एक की जुबान पर बहुत तेजी है भाई। बीजेपी वाले से जो कौन है बीजेपी वाला? ये बता दे बीजेपी वाले जो नितिन गडकरी फ्लाईओवर का, अब की हमारे पे बल लेके जाओगे? हम नहीं चुनाव लड़े हैं भाई। बलिया जिला का फ्लाईओवर लगभग 5 साल 6 साल पहले नितिन गडकरी ईंट रख कर गए हैं, क्या वो ईंट के ऊपर एक मिट्टी भी रखेगी फ्लाईओवर के लिए? बीजेपी वाले जवाब दे। अरे अभी नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे थे, अब लगे पूरे राज्य की बात कर रहे हैं। पहले यहाँ का जो 15 साल से विधायक है उनके बारे में बताए ना, उनका कार्यकाल दिखाए ना, किस चलिए बोल रहे हैं। क्योंकि पब्लिक का सवाल में हम कुछ लोगों से नहीं, हर एक शख्स से बात करने की कोशिश करते हैं। बांसजी में और आगे जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी सदन में तो समस्याओं को उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सीट पर समस्याओं का कितना निवारण आखिर हो पाया है, कितने उनके दर्शन हो पाए हैं? बांसजी में क्या है पब्लिक का मूड, पब्लिक का सवाल क्या है अपने विधायक से? हालांकि चुनाव नजदीक है, अब तो जनता तय करेगी ही कौन नए प्रत्याशी हैं, कोई नया है भी या नहीं है। ये बताइए, आपके जो विधायक हैं राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष हैं मौजूदा समय में, समस्याएं वो उठाते हैं सदन में, लेकिन उनकी सीट की समस्याओं का निवारण हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमको मतलब पता नहीं, क्लियर तो नहीं हुआ है? अभी तो सीट का कोई क्लियर नहीं। चलिए ये बता दीजिए, मौजूदा सरकार का काम कैसा लगा बलिया के हिसाब से, बांसजी के साथ? काम तो सरकार अब नहीं कर रही है, करा रही है नहीं। जो दिक्कतें थी वो वैसी की वैसे पिछली सरकारों में हुआ था। हाँ, पिछली सरकार में। आप बताइए। हम लोग राम गोविंद चौधरी का वोट देते हैं और राम गोविंद चौधरी का है। अच्छा, मतलब आप कट्टर वाले समर्थक बोल दूं? नहीं, कट्टर वाले नहीं है। तो फिर क्या देख के देते हैं, क्या काम इतना नहीं, अपना काम करते हैं, काम होता है बिल्कुल। मौजूदा सरकार ने काम कैसा किया बांसजी में? ठीक किया है। पिछली सरकार में ज्यादा बेहतर हुआ या इस सरकार में? इस सरकार में ठीक है। इस सरकार में, लेकिन लोग तो कह रहे हैं पिछली सरकारों में इतनी सारी चीजें की गई राम गोविंद चौधरी द्वारा, इस सरकार में तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ठीक है। ठीक है बाबा, इस सरकार में काम या पिछली सरकारों में? काम तो सरकार किया है, बाकी जो हुए हैं वो काम नहीं न कर पाए हैं। काम नहीं हुआ है। काम ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। महाराज जी की सरकार में बेहतर या पिछली सरकार में जब साइकिल चल रही थी तब बेहतर? महाराज जी का सरकार में काम बढ़िया है। लोग तो कह रहे हैं पिछली सरकारों में काम था, महाराज जी क्या वो समाजवादी पार्टी कह रही है, राम गोविंद चौधरी कहते हैं सड़कें हम बनवाएं, स्कूल हम खुलवाएं, ये क्या करते हैं? महाराज जी का काम कार बढ़िया है, कार्यकाल बढ़िया है। गिनवाइए क्या कार्यकाल आपको अच्छा लगा? हम नहीं गिनवा सकते हैं, लेकिन कार्यकाल बढ़िया कर दिया, गिनवा नहीं पाएंगे। नहीं। चलिए आप बताइए, महाराज जी का काम बेहतर या फिर? महाराज जी का काम बेहतर नहीं, तो राम गोविंद चौधरी तो कहते हैं साइकिल का काम बेहतर है, आपके विधायक भी है। नहीं, योगी सरकार बेहतर है। बांसजी से इस बार क्या, क्योंकि बांसजी से राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से हैं, नेता प्रतिपक्ष भी है मौजूदा समय में, बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा है, इस बार भी वही जीत जाएंगे? ना, इस बार भाजपा जीतेगी। राम गोविंद चौधरी या परिवर्तन है इस बार? हाँ, परिवर्तन होगा। परिवर्तन कौन सा वाला परिवर्तन है? साइकिल चलने वाला कि कमल खिलने वाला? कमल खिलेगा। हाँ। इस सीट पर खिल तो नहीं पाया, लहर में नहीं खिल पाया, अब खिल जाएगा इस बार। खिल जाएगा। कैसे खिल जाएगा? टिकट मिल गया होता। आप नहीं छोड़ेंगे, पीछे आएंगे हैं, आप नहीं लेंगे आपका रुझान। आप बताइए, बांसजी में इस बार परिवर्तन या फिर राम गोविंद चौधरी? अगर कोनो सरकार आए देश में अच्छा करे तो वही अच्छा है। कोनो सरकार आए देश में अच्छा करे तो कौन सी सरकार अच्छा कर दी है जो उनको देंगे? महाराज जी ठीक है? हाँ, भाजपा ठीक सही है। ठीक है।
भाजपा की सरकार ठीक नहीं नहीं सपा की सपा की जी। काहे चाहिए सपा की सरकार? क्योंकि सपा सरकार में बहुत शुभ काम हुआ है। शुभ काम हुआ है जैसे ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ। तो ये फीता काटे हैं, ये बनवाए हैं कौन? सब ये इन लोग का कांग्रेस। बीजेपी वाले लोग को ये काम ही है। बीजेपी। बीजेपी वाले लोग को यही काम है कि सपा का काम का अपना काम बताना। जैसे आज तक कोई पूरा ये बलिया जिला का जितनी सड़क है राम गोविंद चौधरी का देन है, अखिलेश यादव का देन है कि बना। आते नहीं है, जाते पिछली नहीं है, बार जाते जब नहीं है। सुनिए पिछली कोरोना बार में गायब थे। एक मिनट, पिछली बार मोदी लहर थी उसमें भी राम गोविंद चौधरी ने जीता और इस बार अखिलेश लहर है 1 लाख वोट से जीतेंगे राम गोविंद चौधरी। वहाँ से लेके यहाँ तक बीजेपी की लहर ही लेकर आ रहे हो, ये बताओ। इस बार सपा सरकार, इस बार सपा सरकार, भाजपा साहब। ये तो कह रहे हैं लहर है, लहर है, लहर है। कहाँ लहर है, कहाँ दिखाई दे रही है लहर? आज तक 10 साल से दौड़ रही है, समाजवादी है, समाजवादी रहेंगे। समाजवादी है, फिर से साइकिल ही दौड़ेगी इस रोड पे। साइकिल का अलावा साइकिल चलेगी कि कमल चल जाएगा? साइकिल नहीं चलेगी। साइकिल नहीं चलेगी। ये सब कह रहे हैं साइकिल चलेगी। कहने दीजिए, कहने दीजिए। अच्छा कहने दीजिए, साइकिल के कमल कमल तो धड़ल्ले से कह रहे हैं साइकिल। राम गोविंद चौधरी की सीट है, वही जीतेंगे। नहीं, कैसे बदलाव होगा? कुछ पहले से कुछ लोग बोलने से थोड़ा होगा, इस समय पहले से बदलाव होगा, पहले से बदलाव होगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा, हम अच्छा लोग होगा। विधानसभा में बदलाव होगा। चलिए अच्छा आप बताइए, बांसडी की जनता का क्या है रुझान? इस बार साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा? हालांकि यहाँ पर राम चलेगा, कमल चलेगा, वो तो कह रहे हैं लहर है, कमल ही है, कमल खिलेगा, साइकिल के कमल कमल खिलेगा, कमल ओनली बीजेपी। अरे राम गोविंद चौधरी है आपके विधायक भाई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, राम गोविंद कुछ नहीं। दो बार क्या किया है? दो बार कुछ मतलब नहीं है। जब से समझे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? काम अच्छा नहीं लगा? कुछ नहीं, जाइए सड़क देखिए, सड़क की हालत देखिए। सवाल तो मौजूदा सरकार से भी करेंगे। अरे सरकार मौजूदा विधायक हमारे वहाँ की सरकार है, अच्छा विधायक है यहाँ पर, हाँ, वो क्या किए 4 साल के आते अंदर? जाते नहीं है? कुछ नहीं, है? काला वाला शीशा। अच्छा शीशा ऊपर चढ़ा के चले जाते हैं। हाँ बस, सपा तो कह रही है आपकी 10 मार्च को सफाया हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। जोगी सरकार, हाँ योगी सरकार, योगी सरकार, जोगी योगी सरकार। जोगी